सब वृंदावन में आए हैं और भगवान जब भक्ति में आके बसे वृंदावन में जब बोलूं तो वृंदावन माने भक्ति होता है, इसको ख्याल रखिएगा, प्रेम। और जब सबने वृंदावन में एंट्री किया तो भगवान ने कुछ ही दिन के बाद एक काम किया वहां पर। कुछ ही दिन के बाद भगवान वृंदावन में एंट्री किए ही थे सब ग्वाल बालों के साथ, तभी एक राक्षस ग्वाल बालों को खाने आ गया। उसका नाम था अघासुर, अजगर के रूप में आया और भगवान ने वृंदावन में एंट्री करते ही कुछ ही दिनों के अंदर अघासुर का वध कर दिया, उसका पेट फाड़ के ग्वाल बालों को उससे मुक्त कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब इंसान वृंदावन में आके बसता है तो भगवान उसके अघासुर को मार डालते हैं। अघासुर का अर्थ, अब देखो, अब आपको लगेगा ये कथा कह रहे हैं कि अर्थ बताओ यहाँ है। कहानी कहो चुपचाप, अर्थ को बताते हो। कहानी तो आप सुनते ही रहते हो यार, ये सब सुनना जरूरी है। अघासुर माने, लगाओ परिभाषा, अघ माने क्या होता है? पाप। अघ माने पाप, अघ प्लस असुर इज इक्वल टू अघासुर। तो हमारे आपके जीवन में जो पाप बैठे हुए हैं, जो अपराध किए हैं जन्मों से, जन्मों से, वो सब मिला के जो पापों का ढेर लगा हुआ है उसका नाम अघासुर है। अघासुर भगवान ही इसको उद्धार कर सकते हैं इसका, लेकिन कब? जब आप वृंदावन में आके बसोगे तब, उसके पहले नहीं। जो इंसान जो वृंदावन में आके बस जाए तो भगवान का ठेका हो जाता है, भगवान उसके अघासुर का पेट फाड़ डालते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। अगर चाहते हो आप कि हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएं, मेरा अघासुर मर जाए, तो आप बस भक्ति में लगो, भक्ति में आओ। जब इंसान भगवान को भजता है ना, तो भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब देखिए भगवान का एफिडेविट देखिए, तुम सब छोड़ के मेरे बन जाओ, मेरी भक्ति में आ जाओ, तो अहम माने मैं, त्वा माने तुम्हारे, सर्व माने सभी, पापेभ्यो माने पापों को, मोक्ष माने नष्ट कर दूंगा, मां शुचः चिंता मत करो, चिंता मत करो। बस तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम वृंदावन में आ जाओ, बस तुम आके वृंदावन में बस जाओ। तुम्हारे जन्मों का जो अघासुर बैठा हुआ जन्मों से तुमको लील रहा है अजगर बन करके, उसको मैं पेट फाड़ डालूंगा। लेकिन सबका अघासुर नहीं, सबका, फिर ध्यान देना, सबका नहीं, वृंदावन में जो बसता है उसका। सबके पाप का ठेका भगवान का नहीं है, सबका ठेका थोड़ा नहीं बैठे हैं वे कि तुम चाहे जो करो सब माफ, हम सब ठेका लिए बैठे ना। जो भक्ति करता है उसका। रामायण में एक चौपाई पढ़े आप, मानस प्रेमी आप लोग हैं, 14-15 साल से रामायण सुन रहे हो, चौपाई सुने। सुन मुनि तो ही, नारद जी से भगवान बोले, राम जी, अरण्य कांड में, सुन मुनि तो ही कहूं साहरोसा, सुन मुनि तो ही कहूं साहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक रा है महतारी, जिम बालक रा है महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, मैं उन लोगों की ऐसे रखवाली करता हूं, लेकिन किनकी? सबकी नहीं। भजहि जे मोहि, चौपाई पढ़िए, भजहि जे मोहि, और खाली भजहि नहीं, तज सकल भरोसा, सारे सहारे छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं, तब करम सदा तिनकी रखवारी, तब उनकी रखवाली में करता हूं। सबका ठेका भगवान का नहीं है। अब दारू पिए किडनी फेल हो जाए तो कहे ठाकुर जी किडनी का है फेल कियो, तो भगवान कहे दारू का है पियो, दारू का है पियो।
सबका ठेका भगवान थोड़ा है। वो भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। अब कोई लड़की सुंदर दिखाई पड़े और उसको देख के कोई पतित हो जाए, कोई उसको छेड़छाड़ कर दे, भगा ले जाए, जेल पहुंच जाए, मारा जाए, लाठी पड़े, तो कहे भगवान फसाइन कहे हमका, ये तो, और नारद जी का बचा लेन हमका कहे बचाइन। देखो नारद जी भी लड़की देखे थे, रामायण सुने हो, लड़की देखे और नारद जी पूरा फंस गए थे चक्कर में उसके कि हमारी शादी होए, फला होए, ये हमारी बन है। लेकिन भगवान देखे उसको बचा लिए, उसको भगवान बना के बंदर और बचा के और उसको उबाल लाए उससे। अच्छा अब प्रश्न देखिए, भगवान नारद जी को बचा लिए उस लड़की के चक्कर से, लेकिन बहुत लोग क्षेत्र में अंदर जा रहे हैं, क्षेत्र में बहुत लोग अंदर जा रहे हैं, मार लाठी, मारे चप्पल, मारे सैंडल फटाफट पड़ते हैं, और क्षेत्र में पुलिस भी ठोकती है और समाजों में मारता है, जेल पहुंच जाते हैं। अब कोई कहे नारद जी का बचा, हमको कहने बचा रहे हो? इस सवाल, तुम नारद जी को बचा लिए तुमको कहने बचाए? तो सबका ठेका भगवान नहीं है कि सबका बचावे हुए है। सब तो नियम लागू होता है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा। लेकिन भजहि जे मोहि, जो मुझको भजते हैं, जो वृंदावन में बसेरा किए हुए हैं, वे जब कुछ गलत करते हैं तो उनके पाप का पेट में फाड़ डालता हूं। सबके अघासुर का उद्धार नहीं करते हैं, वृंदावन निवासियों का। अब वृंदावन माने फिर वहीं मत पहुंचना आप लोग, वहीं पहुंच जाओगे, गलती आपकी है। मैं कितना खोल खोल के बोल रहा हूं। भक्ति में निवास करो, भगवान का भजन करो, तब भगवान का आपका ठेका हो जाएगा। ठीक है, अघासुर का उद्धार किया, और जब भगवान के हाथों मराओ अघासुर, पाप का बंडल, अब भगवान मारे उसको अपने हाथों से, था तो बहुत मोटा पाप हो, लेकिन पहुंचा बैकुंठ। और जब ब्रह्मा जी के सामने उसकी हाजिरी लगाई गई, अघासुर हाजिर हुआ जब ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा जी तो पूरा हिल गए कि अघासुर बैकुंठ में खड़ा, ये पाप का बंडल बैकुंठ में। बैकुंठ तो बड़े बड़े संतों के लिए बनता है, ये तो पापी खड़ा, महापाप की राशि। तो ब्रह्मा ने अपने प्यारों से पूछा, ये कल फड़ा भाई साहब, ये अघासुर की जगह है, ये यहां अघासुर आता है? तो प्यारों ने कहा, गुस्साओ न बढ़ो, ये कन्हैया के हाथों मरे हैं, और कन्हैया जिसको मारते हैं उसको तत्काल का टिकट देके कन्फर्म बैकुंठ का भेजते सीधे। ये कृष्ण के हाथों मरा है तो बैकुंठ आ गया।